Good morning, children. Welcome back to your civics class, and I hope that you are feeling very good, and you are feeling very happy also. You are feeling very healthy and enthusiastic also. चिल्ड्रन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने जो है वो संस्थाओं का कामकाज पाठ शुरू किया था, और पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ जो है इस पाठ के शीर्षकों के कुछ बहुत सारे से शीर्षक थे जिनके बारे में हमने चर्चा किया। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बार हल्के एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा जो हमने पढ़ा था। जैसे बच्चों, हमने पढ़ा क्या? पिछले क्लास में हमने सदन के बारे में पढ़ा। पिछले लेक्चर में हमने सदन के बारे में पढ़ा और हमने ये जाना कि सदन के दो जो सभा होती है, पहली सभा होता है आपकी लोकसभा, दूसरी ही सभा है राज्यसभा। हमने पिछले लेक्चर में जो है वो लोकसभा के बारे में पढ़ा था। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा कि हमें सदन की आवश्यकता क्यों होती है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। अब संसद देश का अगर किसी भी देश के कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद के पास होता है। संसद जो है विश्व में चलाने वाली सरकार को संसद ही नियंत्रण करती है, और सरकार के धन पर संसद का नियंत्रण होता है। ये सारी चर्चा हमने जो है पिछले लेक्चर में किया बच्चों। हमने जाना कि संसदीय हमारी सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, इसीलिए हमारे पास बड़ा संविधान है, और हमारे पास संविधान है, हमारी सरकार जो है वो एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो हमारी सरकार जो है वो संसदीय सरकार है, यानी पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी हैव इन आवर कंट्री। नाउ चिल्ड्रन, अब हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। जैसे हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था कि लोकसभा जो है वो निम्न या इसको प्रथम सदन कहते हैं, यानी ये भारतीय संसद का निम्न या प्रथम सदन है, और इसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। और इसमें क्या है, सदस्यों की जो संख्या होती है वो लगभग 552 तक होती है, और 20 केंद्र शासित राज्यों से इसके सदस्य होते हैं, और 2 जो है वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। फिर हमने इसके बारे में पढ़ा कि सदस्यों की योग्यताएं क्या है कि 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर वो नियुक्त ना हो, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ये जो है हमें योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। अब लोकसभा का निर्वाचन भी हमने पढ़ा कि लोकसभा का निर्वाचन जो है वो प्रत्यक्ष ढंग से होता है, यानी लोगों द्वारा लोग जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और जो प्रतिनिधि होता है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा सदन में। तो ये प्रत्यक्ष ढंग से होता है, यानी चुनाव के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, यानी लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 एंग्लो इंडियन जो हैं वो भी होते हैं। एंग्लो इंडियन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो अंग्रेज़, वो ब्रिटिशर्स जो यहीं पे रह गए या फिर बाहर से आकर यहाँ पर बस गए, तो उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो उनकी जगह भी 2 सीटें होती हैं। अब हमने पढ़ा कि लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है। हमने पढ़ा था लोकसभा का कार्यकाल आपको जैसे पता है कि ये प्रतिनिधि सभा होती है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकारों की सभा होती है, लोगों द्वारा चुनी गई प्रतिनिधियों की सभा होती है। तो इसका कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता है, यानी लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। हर 5 साल बाद पुनः जो है वो चुनाव होता है, फिर नए सिरे से जो है प्रतिनिधि का चुनाव होता है। उसके बाद जो है लोकसभा के पदाधिकारी की बात थी कि उसका एक स्पीकर होता है जिसको हम अध्यक्ष कहते हैं, और इसका चुनाव जो है लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, और इसका काम जो है वो बैठक को स्वामित्व करना है, उस पर नियंत्रण करना है, शांति बनाए रखना है, अनुशासन को देखना है, और इसकी अनुमति से ही सदस्य जो है अपने भाषण भी देते हैं। और अगर स्पीकर अध्यक्ष किसी कारणवश जो है वो उपस्थित नहीं है या उपस्थित नहीं हो पाया है, तो उसके जगह पे जो है वो एक उपाध्यक्ष होता है, वो लोकसभा का कार्य का संचालन करता है। हमने ये भी पढ़ा था कि लोकसभा के अधिकार, उसके कार्य क्या हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो लोकसभा के कार्य हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य जिसके बारे में हमने पढ़ा था। कानून बनाना, यानी लोकसभा का प्रमुख कार्य देश का कानून बनाना, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी है लोकसभा। लोकसभा में कानून जो है वो बनाया जाता है, उसे संघ सूची और समवर्ती सूची के सारे विषयों के मामले में जो कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त ज़रूरत पड़ने पे, आवश्यकता पड़ने पर वह राज्य सूची के जो विषयों पर भी कानून बना सकता है।
यानी अगर हम समवर्ती और संघ सूची की जो विषय होते हैं उस पे कानून तो वो बना ही सकता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो राज्य सूची पे भी वो कानून बना सकता है। तो इस तरीके से और कोई भी जो तो बच्चों लोकसभा में जो है वो आवश्यकता पड़ने पर राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। राज्य लोकसभा में जो कोई भी विधेयक, कोई भी बिल पास होती है बिना लोकसभा में चर्चा किए, उस पर बहस किए, वो बिल कोई लॉ नहीं बन सकती है। अब कार्यपालिका पे नियंत्रण उसका होता है, बजट पास करने का भी अधिकार लोकसभा को होता है और संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार जो है वो लोकसभा का होता है। ये आपसी सहमति से होता है कि दोनों सदनों के बहुमत से जो है वो हम संविधान में कोई संशोधन अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर निर्वाचन में भाग लेना, कई ऐसे सदस्य होते हैं जो निर्वाचन में भाग लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए हम जो है वो चुनाव करते हैं और लोकसभा के सदस्य जो है उस अपने मत जो है इसको प्रकट करते हैं। तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बच्चों। अब आज के लेक्चर में इसी पाठ को हम आगे बढ़ाते हुए दूसरे सदन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है राज्यसभा। अब आप देखिए, राज्यसभा जो है, राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं और इसको हम राज्यों का ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और क्योंकि राज्य से ही सदस्य इसमें आते हैं चुनकर, इसलिए राज्यों का प्रतिनिधि करता है, इसलिए इसको राज्य प्रतिनिधि सभा भी हम कह सकते हैं। अब बच्चों सबसे बड़ी बात है कि इसके सबसे पहला पॉइंट है सदस्यों की संख्या। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वो होती है 250 हो सकती है, जिसमें से जो है 238 यानी 238 सदस्यों का निर्वाचन होता है। बाकी 12 सदस्य जो होते हैं वो, और 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है। करने का मतलब है कि वो उनको इनविटेशन देता है, वो उनको स्वेच्छा अनुसार जो है वो राज्यसभा का सदस्य बनाता है। दूसरा है सदस्यों की योग्यता। जैसे कि लोकसभा में हमने पढ़ा कि लोकसभा में सदस्यों की योग्यता 25 वर्ष होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए, और व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी लाभ पद पे न नियुक्त हो। उसी तरीके से राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी लाभ पद पर या किसी सरकारी नौकरी या अन्य सरकारी नौकरी में उसकी वो पद पर ना नियुक्त हो। इसके बाद निर्वाचन की बात आती है। जैसे लोकसभा में हमने बात की कि सदस्यों का निर्वाचन इसमें प्रत्यक्ष ढंग से होता है। लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सभा यानी लोकसभा में बैठते हैं और लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी तरह राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव जो है वो लोकसभा के सदस्य करते हैं, यानी लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और जो 12 सदस्य होते हैं और जो 12 सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वे साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जिनको विशेष ख्याति प्राप्त होती है उन्हें जो है वो उन क्षेत्रों में से 12 सदस्य को जो है वो राष्ट्रपति स्वयं जो है वो इन्विटेशन देता है या स्वयं स्वेच्छानुसार मनोनीत करता है। अब कार्यकाल की बात होती है। जैसे कि लोकसभा का सदन जो होता है तब बच्चों वो अस्थायी सदन है, यानी वो कभी भी भंग की जा सकती है, कभी भी जो है वो बीच में भंग की जा सकती है, इसलिए उसको अस्थायी सदन कहते हैं। इसलिए उसका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का था कि हर 5 वर्ष बाद जो है फिर दोबारा चुनाव होता है और दोबारा जो है लोकसभा के प्रतिनिधि का चुनाव होता है जनता द्वारा, लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन राज्यसभा का जो सदन होता है सदन है वो अस्थायी नहीं, स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है। यहाँ पे जनता द्वारा चुने सदस्य नहीं आते हैं, बल्कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं। इसलिए हर 6 साल बाद जो है यहाँ पे सदस्यों का चुनाव होता है, जो कि विधानसभा जो कि लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, उनका निर्वाचन करते हैं। और हर 2 वर्ष बाद 2/3 सदस्य जो होते हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं या अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनकी जगह पे नए सदस्यों का चुनाव
होता है। इसीलिए ये स्थायी सदन कही जाती है, अस्थायी सदन लोकसभा को कहते हैं। अब बच्चों पदाधिकारी की बात करें, जैसे कि उसमें स्पीकर था, एक उपाध्यक्ष थे और एक उपाध्यक्ष होते हैं। उसमें एक स्पीकर है और एक अध्यक्ष है, यानी एक स्पीकर यानी अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है। उसी तरीके से राज्यसभा में भी उसमें भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसका एक उपसभापति भी होता है। सदन की कार्यवाही चलाना जो है वो सभापति का ही कार्य है। उपराष्ट्रपति जब कार्यवाही या कार्यकारी राष्ट्रपति के पद पे नहीं रहती है तब वो राज्यसभा का सभापति का काम करता है, यानी मेन काम सभापति का ही होता है बच्चों। लेकिन जब सभापति का कार्य नहीं होता है या किसी कारणवश सभापति नहीं आता है तो उसका कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति जो है वो उसका संचालन करते हैं। अब हम कहते हैं सभापति का कार्य क्या है। सभापति का कार्य है कि सभा को संचालन करना उनका मुख्य कार्य होता है, यानी विपक्ष के सदस्य पक्ष के सदस्यों का मत अगर बराबर हो गया, किसी भी इशू किसी भी मुद्दे सरकार से रिलेटेड, राज्य से रिलेटेड या सरकार से संबंधित या राज्य से संबंधित या जनता से संबंधित या किसी भी सरकारी फैसले से संबंधित कोई भी इशू कोई भी मुद्दा अगर बहस के उस पे है और उस पे दोनों पार्टी दलों का यानी विपक्ष और पक्ष दोनों सदस्यों का मत ज़रूरी होता है। ऐसे में अगर पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हुआ किसी इशू किसी मुद्दे को लेकर तो स्पीकर को यह अधिकार होता है कि वो अपना मत उस स्थिति में दे या प्रकट करे। यानी हम ऑन द होल कह सकते हैं कि स्पीकर को मत देने का अधिकार होता है, यानी अपने ओपिनियन, अपने व्यू, अपने वोट देने का भी इसको अधिकार होता है सदन के सदस्यों के बीच में। और ये तो एक कार्य और भी होता है कि सभापति जो होता है वो सदस्यों को अनुमति देता है कि वो भाषण सभा में शुरू करे, आरंभ करने की अनुमति जो है वो सभापति देते हैं। और इस तरीके से जो है उनका एक और सबसे मुख्य कार्य ये है बच्चों कि सभा में शांति बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना और पूरे सभा के कार्यों का संचालन करना और उनका नियंत्रण करना, ये सभापति का जो है वो ये भी मुख्य कार्य होता है। अब बच्चों हम बात करें राज्यसभा के अधिकारों एवं कार्यों की बात करते हैं। तो बच्चों अगला आपका है कि राज्यसभा के अधिकार एवं कार्य क्या है। अब लोकसभा की तुलना में राज्यसभा के जो अधिकार है वो बहुत सीमित है। लोकसभा चूँकि उसके अधिकार ज़्यादा हैं, इसके अधिकार थोड़े सीमित हैं। जो ऐसे हैं कि पहला अधिकार है बच्चों वो है आपका कानून बनाना। जैसे कि हमने लोकसभा में देखा कि लोकसभा में जब लोकसभा को कानून बनाने का अधिकार था, लॉ मेकिंग बॉडी है, उसको कानून बनाने का अधिकार है, चाहे वो संघ सूची हो या समवर्ती सूची हो या राज्य सूची ही क्यों ना हो। इन सूचियों में जो भी विषय आते हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार उसको है। उसी प्रकार से राज्य सरकार का जो है कानून बनाने में राज्यसभा भी भाग लेती है, क्योंकि सभी जो विधेयक होते हैं बच्चों वो पहले राज्यसभा में भी आते हैं। मतलब पहले तो लोकसभा में जाते हैं, बाद में जितने विधेयक जितने बिल जो पास होती है बच्चों पहले लोकसभा में जाते हैं, वहाँ पे उन पे चर्चा होती है, वहाँ पे उस पे बहस होती है। दोनों पक्ष विपक्ष और पक्ष के सदस्य जो हैं उसको अपने ओपिनियन अपने व्यूज़ देते हैं। उसके बाद जो है वो बिल जो है वो राज्यसभा में जाती है। तो दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद ही जो है विधेयक जो है वो कानून बनता है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद जो है वो विधेयक जो है वो कानून में परिवर्तित होता है या कानून वो बनता है। अगर विधेयक पे दोनों सदनों में अगर मतभेद है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है और फिर उस पर जो है चर्चा होती है और फिर बिल में अमेंडमेंट्स होते हैं या संशोधन करके उसको लॉ बनाने की प्रक्रिया उसकी शुरू की जाती है। अब है कार्यपालिका पे नियंत्रण। दूसरा कार्य क्या है? कार्यपालिका पे नियंत्रण। जैसे मंत्रियों से प्रश्न पूछने और कटौती का प्रस्ताव रखने, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रस्ताव उपस्थित करने का अधिकार राज्यसभा के सदस्यों को भी है। परंतु राज्यसभा मंत्रियों के खिलाफ कोई अविश्वास
जो है वो का प्रस्ताव नहीं रख सकते। सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही जो है वो अविश्वास का प्रस्ताव रख सकते हैं, जिसके नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। ये प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही रख सकते हैं, उन्हीं को अधिकार है, राज्यसभा के सदस्यों का नहीं। जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी मंत्री परिषद के भी सदस्य होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राज्यसभा अविश्वास पत्र या अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकती। अब आपका है धन विधेयक बिल पर नियंत्रण, यानी धन विधेयक बिल पारित करना, यानी जो मनी बिल को पारित करना, उसको लागू करना। अब बच्चों विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन से संबंधित विधेयक को हम धन विधेयक कहा जाता है। अब जो है और जो एक आप धन से संबंधित है या फिर रेवेन्यू से संबंधित एक बिल होता है, यहाँ धन से संबंधित जो बिल होता है उसको धन विधेयक बिल कहते हैं। अब धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के अधिकार जो है, जैसे कहते हैं धन विधेयक के मामले राज्यसभा के अधिकार जो है वो बराबर हैं। अब धन विधेयक को तो पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यानी मनी बिल को पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पे बहस होती है, वहाँ पे ओपिनियंस, राय मशवरे और फिर उपाय और संशोधन किए जाते हैं। फिर राज्यसभा में उस विधेयक बिल को भेजा जाता है। हालांकि राज्यसभा उसे 14 दिनों से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकता है, फिर उसको वापस जो है वो लोकसभा को भेजना पड़ता है। फिर क्या होता है कि अतः जो है धन विधेयक बिल जो है, धन विधेयक पास कर उसमें संशोधन के साथ जो है लोकसभा को लौटा देती है। यानी जब लोकसभा के सबसे पहले मनी बिल लोकसभा में पारित होती है, वहाँ पे उस पर बहस होती है, वहाँ पे उसकी टिप्पणियाँ होती हैं, पक्ष विपक्ष दोनों जो सदस्य होते हैं वो अपने अपने राय, अपने अपने उपाय, अपने अपने संशोधन उस पर लगाते हैं। फिर वो राज्यसभा में जाती है और राज्यसभा में भी इस पर बहस होती है, इस पर चर्चा होती है, और राज्यसभा इस विधेयक यानी मनी बिल को, विधेयक बिल, धन विधेयक बिल को 14 दिनों से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकती है। फिर उस पर संशोधन करके वो लोकसभा में उसको वापस लौटा देती है। फिर उसके बाद लेकिन संशोधन को मानना या ना मानना लोकसभा की इच्छा पर डिपेंड यानी निर्भर होता है। अब कह सकते हैं संशोधन, संविधान में संशोधन करना, जैसे कि लोकसभा को भी अधिकार है संविधान में संशोधन करना। ऐसे तो कोई नहीं कर बच्चों, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने सपना देखा या किसी ने ड्रीम आया और हमने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर दिया या सरकार ने कर दिया। नहीं बच्चों, संशोधन करने या संविधान को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। संविधान में संशोधन करने का भी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं। तो जैसे लोकसभा को है वैसे राज्यसभा को अब किस प्रकार है बच्चों, ऐसे राज्यसभा को संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी प्राप्त है। ये तो हमें पता है क्योंकि लोकसभा को भी प्राप्त है, तो राज्यसभा को भी प्राप्त है क्योंकि लोकसभा के बहुत से सदस्य जो है वो राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। अब संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से जो है वो पारित होने पर, यानी दो लोकसभा यानी संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में 2/3 बहुमत के पास होने पर ही संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जाती है या संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगर 2/3 बहुमत दोनों सदनों से मिलाकर होता है तो, यानी दोनों सदनों के सदस्य अगर 2/3 सदस्यों की सहमति होती है, उनका मत, उनका पक्ष होता है, तभी वो जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जैसे कि हमने जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे कि 44वें यानी 44 संशोधन विधेयक की 5 धाराओं को राज्यसभा ने अस्वीकृत कर वापस लौटा दिया था। अब ये 44वां जो है वो संशोधन विधेयक है क्या बच्चों, ये वो विधेयक है, इस विधेयक के अनुसार जो है शासक वर्ग जो है किसी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए देश में कोई आपातकाल लागू नहीं कर सकता है। यानी कोई भी शासक वर्ग जो है इस विधेयक के अनुसार जो है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए देश में आपातकाल लागू नहीं कर सकता है। कोई भी शासक, कोई भी सरकार, जैसा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था अपने शासनकाल में, और अगर आवश्यकता पड़ने पे अगर ये आपातकाल लागू हो भी जाता है तो भी जो शासक है, जो रूलर है,
जो गवर्नमेंट है, जो हेड है गवर्नमेंट का, जो मुख्यमंत्री जो है, पीएम है, जो गवर्नमेंट का अध्यक्ष है, जो हेड है, वो अपने मनमाने ढंग से जो है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। यानी अपनी शक्तियों द्वारा अपने मनमानी जैसे मनचाही चीज़ें नहीं कर सकता है, अपने स्वार्थ के अनुसार उस धारा को उपयोग नहीं कर सकता है। तो जब ये 44वां संशोधन लगा था बच्चों, इमरजेंसी काल में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तब राज्यसभा ने इसको अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उस समय इमरजेंसी आपातकाल लागू लगा दिया गया था। और इसीलिए जो है 44वें संशोधन जो है ये कह सकते हैं हम कि 5 धाराओं को राज्यसभा ने अस्वीकृत करके लौटा दिया था। इस प्रकार तो इसी तरह से संशोधन के क्षेत्र में जो राज्यसभा के जो अधिकार है वो लोकसभा के बराबर होता है। कह सकते हैं कि लोकसभा के बिल्कुल बराबर है। अब अन्य अधिकार क्या है बच्चों? अब हम कह सकते हैं ना कि अन्य क्षेत्रों में राज्यसभा को लोकसभा की तरह ही अधिकार प्राप्त है। अब जैसे हम कहें कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बच्चों जो है वो राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या न्यायाधीशों को हटाने के संबंध के प्रस्ताव में भी जो है अधिकतर लोग लोकसभा की तरह ही होते हैं। तो ये जो है बच्चों आपका ये राज्यसभा के जो अधिकार है, कार्य हैं, और राज्यसभा का जो है ये आपकी उच्च सदन है, इसको राज्यों का प्रतिनिधित्व भी राज्यों का प्रतिनिधित्व भी करती है। और तो हमने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि इनकी संख्या, इनके डिफरेंसेस को भी हमने समझा। बच्चों अब आज हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में जो है राज्यसभा और राज्यसभा के बीच जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे और समझेंगे। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली and always be happy and have a good and beautiful, wonderful smile on your face. So take care of yourself. Okay, goodbye.